चिराग पासवान के समर्थक आकर मांझी परिवारों के टोले में उनके घरों में आग लगा देते हैं। ये चिराग पासवान के समर्थकों ने ऐसा किया। जो ये लाइन है, ये राजनीतिक लाइन है। राजनीतिक इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। अब दूसरा पॉइंट, नवादा अग्निकांड को लेकर जीतन राम मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि पासवानों ने नहीं किया है, यादवों ने उकसाकर ऐसा करवा दिया है। जितने लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जितने लोगों को पकड़ा गया है, नंदू पासवान जिसको सबसे पहले पकड़ा गया, जिसको मुख्य आरोपी बताया गया, वो तमाम नाम पासवानों के हैं। अब जीतन राम मांझी कहते हैं कि यादवों ने भूमि कब्जाने के लिए उकसाकर ऐसा करवा दिया। और जीतन राम मांझी खुद अब तक उनके अपने जाति के लोगों के साथ ऐसा हुआ लेकिन वे नहीं पहुंच पाए। सोशल मीडिया पर एक धड़ा कह रहा है, जो आरजेडी सपोर्टर है, तेजस्वी का सपोर्टर, कि अगर वाकई में यादव इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता तो फिर आप देखते हैं कि अब तक कैसा तांडव हो रहा होता नेशनल मीडिया में, पूरे के पूरे देश में। लेकिन चूंकि अंजाम देने वाले पासवान हैं, इसीलिए इस पर इतनी चर्चा नहीं हो रही है। तब हमने सोचा कि पासवान, मांझी और इन तमाम चीजों के बीच में यादव और राजनीतिकरण इस मामले का जो हुआ है उसके ऊपर बातचीत की जाए और आपको पूरी कहानी बताई जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले नवादा के उस टोले में क्या कुछ हुआ आप समझिए। अब तक जो तमाम चीजें चल रही है उसके मुताबिक जमीन का मामला था, मतलब जमीन को कैसे कब्जा किया जाए। अब एक आदमी जो है, जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो पासवान जाति का है, और वो आदमी कुछ लोगों के साथ आकर घरों में आग लगाना शुरू करता है। देखते ही देखते दर्जनों घर जो है जल जाते हैं। जो आरजेडी के नेता है, तेजस्वी यादव है, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में घर जला है। अब इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, लेकिन शायद वाकई में जितनी चर्चा होनी चाहिए कि किसी एक वर्ग के लोग किसी दूसरे वर्ग के लोगों के घरों को जला देते हैं जमीन कब्जा करने के लिए, उतनी चर्चा नहीं हुई। चिराग पासवान के बारे में तेजस्वी यादव का समर्थक कहता है, और हम बड़ा खुलकर कहें कि यादव कहते हैं कि चिराग पासवान अब क्या कहेंगे, अब क्यों नहीं जाकर वहां पर अपने पासवान भाइयों को डांट रहे हैं, अपने पासवान भाइयों के पास जाकर क्यों नहीं उनको पूछ रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने मांझी के साथ ऐसा क्यों किया। जीतन राम मांझी इस वक्त पर चिराग पासवान वाले गठबंधन में है, मतलब पॉलिटिकली वो करेक्ट तब रह सकते हैं जब वो किसी प्रकार से घुमा फिराकर आरोप यादवों पर लगा दे। उन्होंने बखूबी किया भी ऐसा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यादवों ने उकसवा कर पासवानों से ऐसा करवा दिया। जहां तक हमने सुना है कि वहां के स्थानीय लोग खुलकर मीडिया में बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने या उनके कानों में इस बात को डाला गया है कि अगर वो लोग कुछ अपने पास से बताएंगे, कुछ ज्यादा मीडिया में बोलेंगे, तो जो मुआवजा वगैरह मिलना है वो नहीं मिलेगा। अब जो वहां का गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी खुलकर अपनी बातों को भी नहीं कहता। और कुल मिलाकर नवादा अग्निकांड की कहानी यह है कि पासवान, यादव और मांझी तीन मोहरे चुन लिए गए हैं। तीनों मोहरों पर जिसके हिसाब से जो सूट करेगा वो राजनीति करेगा। और अंततः वहां के मांझी को क्या मिलेगा, महादलितों को क्या मिलेगा, दलितों को क्या मिलेगा, आप शायद अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे। फिलहाल नवादा की जो स्थिति है, उस नवादा की स्थिति में एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रशासन हर जगह मुस्तैद है। वहां पर तमाम बड़े बड़े नेताओं का काफिला जा रहा है। तमाम बड़े बड़े नेताओं का काफिला की मतलब कि उस गांव ने अब तक शायद जितनी लग्जरी गाड़ियों को नहीं देखा होगा, पिछले 2 से 3 दिनों में उस गांव ने उतने लग्जरी गाड़ियों को एक साथ देख लिया। मतलब तमाम लोग वहां पर जा रहे हैं, प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। लेकिन अचानक से ये तमाम चीजें तो हुई नहीं होगी। इसके पहले भी जमीन को लेकर कोई ना कोई विवाद चल रहा होगा।
और शायद समय रहते उसको सुलझाया गया होता तो आज हम ये चीज इस बात पर डिस्कशन ना कर रहे होते। फिलहाल चिराग पासवान अपने पासवानों का साथ देंगे, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, मतलब हम खुलकर कहें यादव, वो बोल रहे हैं। एक धड़ा कह रहा है कि अगर यादव होता तो देखते अब तक क्या हो जाता। और फिलहाल कुल मिलाकर यादव पासवान मांझी करते रहिए, फिर कल किसी दूसरे गांव में होगा और फिर कल किसी दूसरे जाति का नाम लेकर इसी प्रकार की राजनीति होगी। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।